बहुत समय पहले, लगभग 321 ईसा पूर्व की बात है, जब भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था। उन दिनों मगध सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। मगध पर धनानन नाम का राजा शासन करता था। उसने प्रजा पर भारी कर लगा रखे थे। प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी। उसी समय तक्षशिला में चाणक्य नाम के एक विद्वान रहते थे। एक बार जब वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गए और राजा धनानंद से मिले, तो उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि वह सिकंदर के आक्रमण से बचाने के लिए एक शक्तिशाली सेना बनाए। लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से निकलवा दिया। अपमानित चाणक्य ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और यही प्रतिज्ञा मौर्य वंश की शुरुआत का बीज बनी। चाणक्य एक ऐसे युवक की तलाश में थे जिसमें राजा बनने के सारे गुण हों। एक दिन उन्होंने एक गांव में एक साधारण बालक को देखा, जो अपने साथियों के बीच राजा बनकर खेल रहा था और बड़े ही आत्मविश्वास से न्याय कर रहा था। वह बालक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार का युवक था, लेकिन उसमें असाधारण साहस और बुद्धि थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और शासन की शिक्षा दी। कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा और नेता बन गया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर एक विशाल सेना तैयार की। उन्होंने पहले छोटे-छोटे राज्यों को जीता और फिर धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। पहले प्रयास में उन्हें असफलता मिली, लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, सेना को मजबूत किया और फिर से आक्रमण की योजना बनाई। अंततः पाटलिपुत्र पर भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त की सेना ने अद्भुत साहस दिखाया। लंबी लड़ाई के बाद धनानंद पराजित हुआ और नंद वंश का अंत हो गया। इस प्रकार 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त मगध के सम्राट बने। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी और मुस्कुराए। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मिलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला। इस तरह एक साधारण बालक और एक दूरदर्शी गुरु